अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति क्या नहीं रखना? वैर नहीं रखना। आप सोचते हैं कि ये पास्टर्स के खिलाफ बहुत बोलता है। वैर नहीं है मन में, किसी के भी प्रति मन में क्या नहीं है? वैर नहीं है। हम किसी से भी घृणा नहीं करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते हैं, परंतु वचन को जब तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हम एक जिम्मेदार होने के नाते उन चीज़ों को साफ करके लोगों के सामने रखते हैं। हमारी किसी भी पास्टर, किसी भी सेवक से, कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई भी दुश्मनी नहीं है। अब एक और प्रचार आया है, वो बोलते प्रभु भोज के अंदर हम बर्फी खिलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। लोगों के लिए एक इतना खास मैसेज होगा हॉली कम्युनियन का, प्रभु भोज का, जिसको उर्दू में बोलते पाक शराकत। उस पर मैं स्पेशल एक मैसेज दूंगा और साथ में पवित्र आत्मा ने, खुदा ने मुझे लोगों को मिठाई देने के लिए कहा है। हर एक जन जो मीटिंग में आएगा वो लोग एक पीस मिठाई खाएंगे और स्पेशली मुझे आत्मा ने अगुवाई की है, और उस मिठाई के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस और सामर्थ काम करेगी। और जैसे किसी को बेबी नहीं है तो वो ब्लेस होगा। हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको आज़ाद करेगा, वो हील होंगे, डिलीवर होंगे। बताओ, अब प्रभु भोज में मिठाई बांटी जाएगी, जो ये मिठाई खाएगा उसको चंगाई मिलेगा। हम ऐसों के खिलाफ बोलते हैं, ये ढोंगी जो किसी को भी किसी भी प्रकार का लालच देकर बुलाता है कि तुम चर्च में आओ, मिठाई खिलाएंगे, तुम्हारे ये हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। ऐसों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। हमें किसी का डर नहीं। प्रभु की देह का मजाक है। क्या कहता है प्रभु का वचन? यदि कोई देह को ना पहचाने और इसमें भागीदार हो, इसीलिए तुम लोग बीमार हो, इसीलिए बहुत से सो गए हैं। आज परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। ओ भाई, अंदर की चंगाई की बात करे। मनुष्य का जीवन पाप से भरा हुआ है। बहुत से लोग यीशु मसीह के कोड़े खाने का विषय है। नए नियम में पत्रस की पत्री में वचन लेते हैं, उसने सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। कौन से रोग बताइए? एक रोग है जो हमारे मन में लगा हुआ। क्या कहता है यिर्मयाह 17:9 पढ़े? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा। कौन सा रोग लगा है? असाध्य मतलब असाधारण, जिसका कोई इलाज नहीं है। सारी दिक्कत ही इस मन की। क्या कहता है प्रभु का वचन? यीशु मसीह ने कहा, जो मुंह से अंदर जाता है, पेट में जाता है और निकल जाता है, ऐसी चीजें मनुष्य को, मांस खाना, अंडा खाना छोड़ देते। झूठ बोलना कौन छोड़ेगा? पाप करना कौन छोड़ेगा? यीशु मसीह कहते जो मुंह से जाता है वो मन में नहीं जाता, हृदय में नहीं जाता, किधर जाता? पेट में जाता है और अगले दिन निकल जाता है। परंतु जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। बुरे बुरे विचार, क्या लिखा है? अर्थात मनुष्य के मन से, ऐसे ही लिखा है, अर्थात मनुष्य के मन से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब रोग किधर लगा है? मन में लगा है। असाध्य रोग, असाधारण रोग, जिसका कोई इलाज ही नहीं, मन का कोई इलाज नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको नया मन देता है। नए मन की चर्चा होती है। इज़िकियल में भी लिखा है 36 अध्याय में, इसी अध्याय जो हमने पढ़ा सूखी हड्डियों के पहले, क्या उधर लिखा है? मैं उनको नया मन दूंगा। और नया मन कैसे उत्पन्न होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, तो हमारे अंदर वो एक नया मन उत्पन्न करता है, नए सिरे से आत्मा को लाता है, ताकि हम उसकी विधियों के अनुसार चले जो ये हम पढ़ रहे हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर नहीं आता और हमारा मन नया नहीं होता है, इन वचनों के अनुसार चलना असंभव। चोर करने वाला अपनी आदत से मजबूर है, वो उससे छूट नहीं सकता। नशा करने वाला अपनी आदत से मजबूर है, वो उससे छूट नहीं सकता है। व्यभिचार करने वाला अपनी आदत से मजबूर है, वो उससे छूट नहीं सकता। जब तक परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने तौबा, बपतिस्मा और नया आत्मा, नए सिरे से आत्मा हमारे अंदर आए और नया मन हमें मिले, तब तक वो व्यक्ति उन बातों से छूट नहीं सकता।
हर बात का अर्थ जो है चंगाई, बरकत, आशीष नहीं है। यीशु मसीह का, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरी बातें जो मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है। वे क्या है? आत्मा। परमेश्वर के कहे हुए वचनों का आत्मिक मतलब, हर चीज का शारीरिक मतलब नहीं। वो हमारे लिए गरीब हुआ कि हमें धनी बनाए। देखो जी, आप धनी होने के लिए बुलाए गए। हर एक बात का आत्मिक मतलब है। जोड़ा जोड़ा करके आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर पढ़े तो आपको पता चलेगा कौन सा धनी। बाइबल बताती, याकूब की पत्री में लिखा है कि उसने जगत के कंगालों को चुन लिया कि उन्हें विश्वास में धनी करे। किसमें धनी? यीशु मसीह ने कभी भी किसी को पैसे रुपए का लालच देकर अपने पास नहीं बुलाया। वो तो उल्टा क्या कहता है, हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखोगे मेरे योग्य नहीं तुम, मेरे पीछे आना है तो सलीब उठाकर चलना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। ये यीशु मसीह के कहे हुए वचन। और पास्टर क्या कहते हैं? यीशु के पास आओ, बरकतें मिल जाएंगी। यीशु के पास आओ, मिठाई मिल जाएगी। यीशु के पास आओ, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसों का हम विरोध करते हैं और हम बोलेंगे।